शांति। ओम शांति शांति शांति। हम सभी कृपया अपने माइक को म्यूट कर लें। आसन जो हमने तय किया है, निश्चित किया है, उसको लगाएं। गुरुजी, आसन के बारे में एक बार बता दीजिए कि किस तरह से बैठने हैं या लेटने हैं। जी, पिछली कक्षा में वैसे बताया गया था, फिर भी मैं कुछ बता देता हूँ। सामान्य स्थिर सुखम आसनम, ये ध्यान में रखते हैं, जी अर्थात जिस प्रकार से हम अधिक से अधिक समय तक, लंबे समय तक स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक, किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसे बैठ सकें। उसमें हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल अपनी स्वाभाविक अवस्था में होनी चाहिए। गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में, रीढ़ की हड्डी के सीध में ही होनी चाहिए। गर्दन को सीधा रखने के लिए गर्दन पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे और थोड़ी को कंठ की ओर हल्का सा दबा लेने से एक विशेष हल्का सा तनाव गर्दन पे आता है। उसके कारण से एक सावधानी बनी रहती है, क्योंकि जो भी कार्य विशेष ध्यान के समय होना है, वह मस्तिष्क के भाग में हम उपस्थित हैं, वहीं पर होना है। इसलिए इस मस्तिष्क के भाग को पूरे शरीर का अच्छी प्रकार से सहयोग मिल सके, किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए इस प्रकार की स्थिति को बनाया जाता है। जागरूकता बनी रहे, आलस्य ना आवे, इसका हम ध्यान रखते हैं। और पिछली बार ये भी बताया गया था कि ध्यान करने से पहले अगर हम शरीर को कुछ शारीरिक क्रियाओं के द्वारा, व्यायाम के द्वारा एक्टिव कर लें तो बहुत ज्यादा अच्छा, क्योंकि सक्रिय शरीर मस्तिष्क को भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से सहायता दे पाता है। ऊर्जा जो चिंतन के लिए, विचार के लिए, एकाग्रता के लिए आवश्यक होती है, वह सारी ऊर्जा नीचे के भाग से ही ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। तो यदि शरीर भली प्रकार, अच्छी प्रकार से सक्रिय होगा, तो वहां ऊर्जा का सम्यक प्रवाह बन पाएगा
और ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन मस्तिष्क को प्राप्त हो पाएगा। तो अच्छी प्रकार से स्थिति बनाकर मन में ये विचार करना कि हे ईश्वर, मैं आपकी उपासना के लिए शरीर आदि के सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए, अन्नमय कोश को समझने के लिए, अन्न को समझने के लिए, इनके आपसी संबंध को समझने के लिए, एक दूसरे पर इनके प्रभाव को समझने के लिए सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता को समझने के लिए आवश्यक चिंतन करने के लिए इस आसन में आपकी कृपा से उपस्थित हुआ हूं या हुई हूं। मैं मन में दृढ़ संकल्प कर रहा हूं, कर रही हूं कि मैं अब शरीर से कोई चेष्टा नहीं करूंगी। इस प्रकार से हम विचार करें और दृढ़ संकल्प लें कि अब शरीर से कोई भी चेष्टा हम नहीं करेंगे। सभी प्रयत्नों को छोड़ दें, शिथिल कर दें। मन से, अंदर से, अपनी इच्छा से इस दृढ़ता को बनाना है कि हम कोई भी क्रिया नहीं करेंगे, कोई भी शरीर से प्रयत्न नहीं करेंगे और अनंत परमात्मा में हम मन को लगाते हैं तो निश्चित ही हम एकाग्रता को प्राप्त हो जाते हैं। प्राणों की गति को ध्यान में लाते हैं, किस प्रकार से श्वास अंदर आ रही है, किस प्रकार से बाहर जा रही है। कैसी कृपा हे परमात्मा। अनंत ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणी पर प्राणदाता होकर आप कर रहे हैं। अनंत तक, जहां तक हम सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, खोज कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, दूर से दूर हे ईश्वर, सारी सृष्टि को हम प्राणियों के लिए आपने धारण किया हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण और संचालन करने वाले हे अनंत परमात्मा, बड़े बड़े लोकांतरों को जो पृथ्वी से ही नहीं, सूर्य से भी अरबों गुना बड़े हैं, ऐसे अत्यधिक चमकदार पिंडों को हे परमात्मा आप इस ब्रह्मांड में धारण किए हैं। उनकी गति का संयमन कर रहे हैं।
अनंत शक्ति है। हे परमात्मा, आपकी की हुई सर्वत्र सृष्टि मेरे जैसे असंख्य प्राणियों के लिए हितकारी है। हे परमात्मा, मैं अन्नमय कोश पर विजय करने के लिए पूर्ण नियंत्रण करने के लिए प्रयासरत हूं, और आपकी कृपा से मैं इसके बारे में कुछ समझने भी लगा हूं, परंतु अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके आपके इस विज्ञान को समझने के द्वारा ही समाधान संभव हो सकते हैं। आपके बनाए हुए नियमों को समझकर ही हम उन नियमों का यथावत पालन करके ही हम हमारे इस प्रमुख साधन, मुख्य साधन शरीर को, अन्नमय कोश को स्वस्थ रख सकते हैं, इसका संपूर्ण उपयोग ले सकते हैं। आपके नियमों का विरोध करके, उनसे विपरीत चल के किसी भी प्रकार से हम इस साधन को अपने उपयोग के लिए श्रेष्ठ नहीं बना सकते। उन नियमों को हमें समझना है। हे ईश्वर, आप तो निरंतर उन्हीं नियमों के अंतर्गत जो आपने स्वयं बनाए हैं हम सब प्राणियों का कल्याण कर रहे हैं, हित कर रहे हैं, हमारी निरंतर सहायता कर रहे हैं। हमें हमारे शरीर में होने वाली एक एक क्रिया जिसके अनुभव करने का अधिकार आपने हमें दिया है, स्पर्श के माध्यम से, अंतर्दृष्टि के माध्यम से, हम उन सब क्रियाओं को अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं।
हे ईश्वर, शरीर में आप सतत पंच महाभूतों का संतुलन बनाए हुए हैं। उसी संतुलन के कारण से हम इस शरीर को अपने अनुकूल चला पा रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश शरीर की प्रत्येक कोशिका में इन पांचों का समावेश है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए आपने व्यवस्थाएं बनाई हैं। उन व्यवस्थाओं में दो व्यवस्थाएं स्थूल रूप से मुख्य हैं। पहली व्यवस्था बाहर से श्वास के माध्यम से वायु को ग्रहण करना। बाहर से वायु का ग्रहण वायु के संतुलन को तो शरीर में स्थापित करता ही है। इसके साथ ही बाहर के वातावरण के प्रभाव को भी उष्णता, शीतलता आदि, स्निग्धता, रुक्षता आदि
इन सब बातों का भी इस वायु के साथ में समावेश रहता है। हमारे द्वारा किए गए सामूहिक वायु प्रदूषण आदि अथवा हवन यज्ञ के द्वारा की गई वायु शुद्धि का भी प्रभाव यह वायु शरीर के अंदर प्राप्त कराती है। यदि हमने बाहर पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक, रबड़ इत्यादि जलाकर दुर्गंध उत्पन्न की है, अथवा हमारे स्वाभाविक मलमूत्र इत्यादि के द्वारा भी जो दुर्गंध होती है, उसका भी हमने कोई उपचार नहीं किया है, तो वैसी ही वायु हे ईश्वर आप हमें उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि सामूहिक कर्मों का परिणाम भी भोगना आपके नियमों के अंतर्गत है। यदि समूह गलत है तो समूह को सही बनाने के लिए प्रयास करना भी समूह के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इसलिए वह प्रभाव भी वायु के माध्यम से, प्रदूषित वायु के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं। ठीक ऐसे ही यदि हम सब प्रातः सायं सुगंधित पदार्थों का हवन करके, होम करके, घृत आदि का सुगंधित वाष्प यदि वातावरण में फैलाते हैं, वायु के साथ में वह भी आहार के रूप में श्वसन तंत्र के द्वारा शरीर को प्राप्त होता है। हे ईश्वर आपकी इस महान व्यवस्था को, जो कि कर्मफल व्यवस्था से जुड़ी हुई है, हमारे लिए समझना अनिवार्य है। अन्यथा हम चाहकर भी वातावरण के प्रभाव के कारण से कभी स्वस्थ नहीं रह सकते, पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रह सकते।
सामान्य रूप से वातावरण का उतार चढ़ाव ऋतुओं के अनुसार होता है। वो एक सामान्य क्रम है, उसको जानना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उस क्रम के अनुसार किस प्रकार के अन्न का हमें ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ बने रहें, रोगी ना हो, शरीर हमारा सही से कार्य करता रहे। यह ज्ञान विज्ञान भी इस अन्नमय कोश की विजय में सम्मिलित है, क्योंकि उसके बिना भी हम स्वस्थ नहीं रह सकते। इस शरीर का भली प्रकार उपयोग नहीं कर सकते। हे ईश्वर, आपने जो ऋषियों को आयुर्वेद आदि में ज्ञान दिया है, हम निश्चय ही उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। साथ ही हे ईश्वर, जो वातावरण में होने वाले असमय परिवर्तन, असमय वर्षा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, भूकंप आदि अपनी तृष्णाओं के कारण से, अपनी इच्छाओं के कारण से, अपनी जल्दीबाजी के कारण से और उनके प्रभाव के कारण से जो साधन हम उपयोग करते हैं उनके कारण से इन सारे दुष्प्रभावों को जो हम प्राप्त कर रहे हैं, वह भी अन्नमय कोश के विजय के अंतर्गत आता है। यद्यपि सामूहिक कर्म एक के वश में नहीं, फिर भी समूह को एक निष्कर्ष पर पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति पर है, जो उनके कारणों को ठीक ठीक समझता है कि वातावरण में बाहरी असंतुलन क्यों है, उसको ठीक ठीक सब लोगों को जनाना इतिहास के उदाहरणों के द्वारा, कि जब इतिहास में इस प्रकार की स्थिति थी कि घर घर में यज्ञ होता था, प्रातः सायं यज्ञ होता था, उस समय सर्वत्र सुख रहता था। असमय वातावरण में बड़े बदलाव, परिवर्तन नहीं हुआ करते थे। सभी ऋतुएं अपनी पूर्ण अवस्था को निश्चित समय से प्राप्त होती थी। सब प्रजा मिलकर सुखी थी। इन बातों को हम लोगों को, समूहों को
जब तक नहीं बताएंगे और स्वयं भी आचरण में नहीं लाएंगे, हे ईश्वर, तो किस प्रकार से हम अन्न को ठीक प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनिश्चित है, हे ईश्वर, कि आप तो अपने नियम से कभी डिगने वाले नहीं हैं। आप तो कभी भी रागयुक्त होकर हमें विशेष सुविधा देने वाले नहीं हैं। आप तो कर्मों के अनुसार ही हमें सुख देंगे। इसलिए सामूहिक कर्मों के लिए भी सत्य के प्रचार की जिम्मेदारी हम सबकी ही है। आपके आदेशों का, जो कि सृष्टि अथवा पृथ्वी पर रहने के लिए, सबसे अच्छी प्रकार से रहने के लिए आवश्यक है, उन निर्देशों का प्रचार करने की आवश्यकता हम सबको अनुभव होती है। और वो सारे नियम आपने वेदों में जब सृष्टि बनाई थी तभी दे दिए थे, बता दिए थे। यह हमारे पुरुषार्थ करने का विषय है कि हम उनको जानने का प्रयास करें और उनके प्रचार का प्रयास करें। उन सारे नियमों के अनुसार हम जिएं, जिससे हम अन्नमय कोश को सर्वोत्कृष्ट अवस्था में पहुंचा सकें। हे ईश्वर, जो दूसरा स्थूल विषय है, आपकी व्यवस्था का, वह है पाचन तंत्र, आहार नाल। मुख से हम आहारों का ग्रहण करते हैं, तो यहां भी हमको ये समझ जाना चाहिए कि ईश्वर ने संसार में सात्विक, राजसिक और तामसिक सभी प्रकार के पदार्थों को बनाया है। अर्थात संसार में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें सत्व, रज और तम तीनों का प्रभाव विद्यमान न हो। परंतु फिर भी प्रत्येक पदार्थ की अपनी विशेषता है। किसी पदार्थ का उपयोग करने से सुख होता है, आनंद मिलता है, ऊर्जा मिलती है, गतिमान रहते हैं, मस्तिष्क के लिए हितकारी है, मेध्य है, मेधा के लिए हितकारी है। ऐसे पदार्थ सात्विक होते हैं। हे ईश्वर, आपकी कृपा से हमको इन्हीं प्रकार के पदार्थों का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए।
और निश्चय ही हम मधुर रस वाले ऐसे पदार्थों का सेवन करते मात्रा में। हे ईश्वर, आपने संसार में रजोगुणी पदार्थ भी बनाए हैं, शरीर में गति की आवश्यकता होने के कारण से। पाचन आदि सम्यक रहे, ठीक रहे, इस कारण से ऐसे पदार्थों की भी कुछ मात्रा का प्रयोग हम करते हैं मसालों के रूप में। परंतु निश्चय ही हे ईश्वर, उत्तम अन्नमय कोश जिसका कि हम बहुत अच्छी प्रकार से उपयोग कर पाए, आपके आदेशों का पालन करने के लिए इस अन्नमय कोश, इस शरीर का उपयोग कर पाए, उसके लिए हमें संतुलन की आवश्यकता है। आपने हे ईश्वर संसार में तमोगुणी पदार्थ भी बनाए हैं, ऐसे पदार्थों को हमको सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे पदार्थ रोग विशेष में सूक्ष्म मात्रा में औषध के रूप में ही प्रयोग में आते हैं। निश्चय ही हे ईश्वर, अपने आहार में हमको ये संतुलन ऋतु के अनुसार बनाना बहुत आवश्यक है। आहार को हम तो शरीर के अंदर ग्रहण कर लेते हैं, परंतु आहार को ग्रहण करते समय यदि हमारे मनोभाव किसी और तरफ लगे हुए हैं, अथवा क्रोध आदि है, राग या मोह से पीड़ित हैं, ऐसी अवस्था में भी कम ग्रहण किया हुआ आहार भी परिपाक को प्राप्त नहीं हो पाता है। क्योंकि हे ईश्वर, जो एक सुनिश्चित जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति जठराग्नि आपने हमें प्रदान की है, उसका उपयोग हम भोजन के लिए न करके मन को अन्यत्र चलाने के लिए करते रहते हैं। हमारे पूर्व जन्मों के कर्म फल के अनुसार आपने हमें तय जीवनी शक्ति प्रदान की है।
उतनी ही शक्ति है, उसका कहीं भी हम उपयोग कर सकते हैं यदि हम उचित समय पे मन को उचित जगह नहीं लगाते हैं। जैसे भोजन के लिए जब हम बैठते हैं तो पूरी तरह से भोजन में मन नहीं लगाते हैं, इधर उधर सोचते रहते हैं, अथवा क्रोधित हैं, खिन्न हैं, तो वो जीवनी शक्ति उधर लगती रहती है। भोजन के पाचन में समस्या आ जाती है, कच्चा रह जाता है भोजन, और उस कच्चे का ही अवशोषण होता है सारे शरीर में और सारे रोग बनते हैं। हे ईश्वर, हम इस बात को अब जान गए हैं। आपकी कृपा से इस शरीर में होने वाली स्थितियों को आपके नियमों के अनुसार हम करने वाले हैं। अपने लालच, अपनी तृष्णा के कारण से हे ईश्वर, हम असमय कुछ भी खा लेते हैं, हमें भूख लगी है अथवा नहीं लगी है। पहले खाए हुए भोजन का पूरी तरह से पाचन हो चुका है अथवा नहीं हो चुका है, इन सब बातों पर ध्यान दिए बिना हम जब लालच आदि से, लोभ आदि से युक्त होकर अथवा अन्य किसी व्यक्ति के आग्रह से ग्रसित होकर जब इस आपकी व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हैं, खाए हुए को पचे हुए बिना ही हम और कुछ खा लेते हैं, तो ये आम विष बन जाता है और इससे भी हमारा शरीर रोगी होता है। हम सब प्राणियों में रोगों का यदि सबसे मुख्य कारण इसे कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हे ईश्वर, आपकी कृपा से हम इस बात को समझ गए हैं, जान गए हैं। इसको समझकर हम निश्चय ही मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे, क्योंकि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करने से ही जो संतुलन होना चाहिए वह संतुलन बन सकेगा। और हमारा यह जो अन्नमय कोश है वह पूर्ण स्वस्थ और प्राणमय कोश पर विजय पाने के लिए यात्रा आरंभ करने के लिए योग्य बन सकेगा। हे ईश्वर, हम सब पर कृपा कीजिए, दया कीजिए। हम सब ने पिछले सप्ताह
शरीर की स्थितियों का अवलोकन किया था। शरीर में चलने वाली जो क्रियाएं हैं, स्पंदन है, गतियां हैं, कहीं उष्णता है, कहीं शीतता है, कहीं स्निग्धता है, कहीं रूक्षता है, अनेक प्रकार के अनुभव हैं। कहीं आटोप है, कहीं वायु का अनुलोमन है, कहीं वायु का ऊर्ध्वगमन है। कहीं अग्निवृद्धि के कारण से प्रकाश की अनुभूति है, कहीं पूरी तरह से जड़ता है, स्थिरता है। प्रकाश, क्रिया और स्थिति, प्रीति, अप्रीति और विषाद, इन तीनों से संबंधित कुछ न कुछ पूरे शरीर में घटित हो रहा है। इस सब का हमने निरीक्षण किया और सब जगह इस बात को अनुभव करने का प्रयास किया कि जो भी कार्य हो रहे हैं, इन्हें मैं नहीं कर रहा, मेरी तरह और कोई भी जीवात्मा इन्हें करने में समर्थ नहीं है। करने की बात बहुत दूर है, हम इनको जानते तक नहीं कि ये कैसे हो रही हैं। निश्चय ही हे सर्वव्यापक चेतन, सर्वत्र विद्यमान परमात्मा, इन सब क्रियाओं को आप ही प्राण शक्ति के माध्यम से, जीवनी शक्ति के माध्यम से करा रहे हैं। आप स्वयं उपस्थित होकर, स्वयं उपस्थित रहकर, हर क्षण साथ में रहकर शरीर की प्रत्येक गतिविधि को, जो हमारे ऐच्छिक नहीं है, जिसमें हमारी इच्छा सम्मिलित नहीं है, उस प्रत्येक गतिविधि को आप स्वयं संचालित कर रहे हैं। हे ईश्वर, आप इतने निकट हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। आपकी निकटता की इस अनुभूति से मैं गदगद हूं। मैं क्यों भूला रहा आपको? मैंने कितना समय नष्ट कर दिया, पर जो हुआ सो हुआ। अब मैं आपको एक क्षण के लिए भी भुलाना नहीं चाहता। जो आप क्षण क्षण में
हर समय इतने सारे कार्यों को केवल मेरे लिए ही, और न केवल मेरे लिए बल्कि प्रत्येक प्राणी के लिए उसके शरीरों में संपादित कर रहे हैं। हे अनंत शक्ति वाले परमात्मा, आप विचित्र हैं। वास्तव में मेरे लिए आपको, आपकी शक्ति को पूरी तरह से समझ पाना न केवल कठिन बल्कि असंभव जैसा है। पर फिर भी जितनी मेरी सामर्थ्य आपके द्वारा दी गई सामर्थ्य के साथ में सम्मिलित होकर उससे मैं निश्चय ही आपको, आपकी महानता को समझने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। हे ईश्वर, ये निश्चय ही क्रियाएं जो हो रही हैं वो शरीर में हो रही हैं, आपके द्वारा हो रही हैं, और मैं दृष्टा हूं, मैं देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। और मैं देखने वाला निश्चय ही इन दिखने वाली क्रियाओं से, इन अनुभव में आने वाली क्रियाओं से अलग हूं। स्वयं पर केंद्रित हो जाते हैं हम और अपने को ढूंढने लगते हैं, ये मैं अनुभव करने वाला कौन हूं। जिसने इस धड़कन को अनुभव किया, इस मैंने जो जानने में समर्थ हूं, ये मैं हूं, ये मैं जान रहा हूं। निश्चय ही मैं शरीर के अंदर हूं। इस शरीर के अंदर रहते हुए मैं इस शरीर की गतिविधियों को, स्पंदनों को, क्रिया को, शीतलता को, उष्णता को अनुभव कर रहा हूं। जब मैं अपनी ओर देखता हूं तो निश्चय ही मुझे कोई रूप अनुभव में नहीं आता। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि मैं रूप वाला नहीं हूं। ना मेरा कोई रूप है, ना मेरा कोई रंग है। मैं तो अनुभूति मात्र हूं, अनुभव करने की शक्ति मात्र हूं। कुछ क्षणों के लिए मौन होकर शरीर से अलग अपनी सत्ता को अनुभव करने का प्रयास करें।
जहां हम हैं, हे ईश्वर, आप यहीं पर विद्यमान हैं। निश्चय ही मैं शरीर से अलग स्वयं को अनुभव कर पाया हूं, परंतु अभी मैंने स्वयं को प्राणों से अलग, इंद्रिय शक्तियों और मन की शक्ति से अलग, अहम की शक्ति से और बुद्धि से अलग अनुभव नहीं किया है। परंतु आपकी इतनी कृपा हुई, यह भी क्या कम है कि कम से कम मैं स्वयं को शरीर से अलग तो अनुभव कर पाया। हे ईश्वर, मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूं। इस महान ज्ञान को देने के लिए, हे परमात्मा, मैं कितना अधिक आभारी हूं, कितना अधिक कृतज्ञ हूं, ये मैं कह ही नहीं पा रहा हूं। हे ईश्वर, आपकी कृपा से मैं इस ज्ञान विज्ञान को और ऊंचे स्तर तक ले जा पाऊं, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिएगा। आइए इस ध्यान की कक्षा को यहीं पर हम विराम देंगे। एक बार हम सब मिलकर ओम का उच्चारण करें, उसके बाद हम शंका समाधान कर सकेंगे। अपनी अनुभूतियां अथवा कोई शंका हो अथवा और कोई भी बात हो तो सबके समक्ष रख सकते हैं। अनुभूति बताने से सबको प्रेरणा मिलती है, अधिक प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। सप्ताह में एक कक्षा है और उसके बाद में हम स्वयं साधना करते हैं। तो प्रातः सायं दोनों समय अपने लोगों को साधना में समय लगाना चाहिए। व्यवहार काल में भी परमात्मा की कृपा को ध्यान में रखने का प्रयास करना चाहिए और जो स्थिति हम ध्यान के अंतर्गत प्राप्त करते हैं उस स्थिति को बना के रखने का प्रयास करना चाहिए। और उसका तरीका यही है कि हम जहां से मैं हूं की अनुभूति करते हैं उस केंद्र को हम पकड़ के रखें, वो एक केंद्र बना लें शरीर में। इसी को धारणा भी कहते हैं। तो उस केंद्र को जब हम केंद्र का ध्यान रखते हैं, उस केंद्र पर रहते हैं, तो हमको ये ध्यान रहता है कि मैं इससे शरीर से अलग हूं। और इसको मोटे स्तर पे करने की भी मतलब हम करके भी देख सकते हैं कि जैसे चित्र देखते हैं हम, बाहर कोई चित्र है तो चित्र जो है वह हमसे अलग है। बाहर कुछ भी हम देख रहे हैं वो हमसे अलग है, हम देखने वाले अलग हैं। इसी प्रकार से फिर हम जब आंखें बंद करके देखते हैं तो आंखें बंद करके भी हमें स्मृति के आधार पर वो चित्र दिखने लगता है। तो अब हम वो चित्र हैं या नहीं है, ये हमें निर्णय करना है। तो निश्चय ही हम वो चित्र नहीं है, हम तो देखने वाले हैं। और वो चित्र कहाँ है, शरीर के अंदर या बाहर? तो प्रश्न करने पे पता चलता है कि नहीं, हमने तो आंखें बंद कर रखी हैं, तो चित्र वो शरीर के अंदर ही है।
शरीर के अंदर वो चित्र है, मैं देखने वाला उस चित्र को हूं, जो स्मृति के आधार पर देख रहा हूं, तो निश्चय ही मैं अब भी देखने वाला हूं, तो अब भी उस चित्र से अलग हूं। और वो शरीर के अंदर है, तो इसका मतलब शरीर से अलग मैं हूं। इस बात को हम बौद्धिक स्तर पर भी समझ सकते हैं, और इसका उपयोग भी हम ध्यान में कर सकते हैं। तो शरीर से अलग अपने आप को समझना, और शरीर में होने वाली प्रत्येक क्रिया को कौन कर रहा है, इसको समझना, ये, और शरीर के विज्ञान को समझना, कर्मफल व्यवस्था को समझना, ज्ञान के महत्व को समझना, सत्य ज्ञान के प्रचार के महत्व को समझना, ये सब भी अपना इसी के साथ में है, क्योंकि ये सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। केवल हम ये चाहें कि हम स्वस्थ हो जाएंगे अकेले, ये संभव ही नहीं है। हमारे आसपास के लोग अगर स्वस्थ नहीं होंगे, वो भी इस विज्ञान को नहीं जानते होंगे, तो हम मजबूरी में अस्वस्थ होना हमें पड़ेगा अनेक बार। तो इसलिए उत्तम ज्ञान विज्ञान का जितना प्रचार हो, सब लोगों को, सब लोग जितने जाने उसको, उतना ही हमारा लाभ है, क्योंकि वैसा वातावरण हमें मिलेगा और वही उत्तम चीजें हमें लौट कर मिलेंगी। हाथ तो किसी का उठा नहीं है, तो इसका मतलब मैं समझता हूँ कोई ओम उठ जी। रहा है हाथ। जी जी जी, डॉक्टर मैं रूपल जी बोले। चाह रही थी गुरुजी कि जैसे हम लोग ये साधना करते हैं, तो एक तो अष्टांग योग जो हम करते हैं वो हम सीधा वैसे ही करते हैं, यम नियम से शुरू करके। और अभी जो हम कर रहे हैं साधना पंचकोश की, वो हम इस तरह से शरीर से अन्नमय कोश से शुरू करते हैं। तो ये दोनों मतलब अलग तरीके की साधना रहेगी या उनमें कुछ संबंध है? दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे हम ओम लोग ओम, एक का मैं पहले समाधान कर दूं, फिर दूसरा जी कीजिए, क्योंकि जी फिर संबंध नहीं बनेगा ना। ठीक। तो एक जो आपने कही कि यम नियम अष्टांग योग का जो अ, आपने बताया, तो अष्टांग योग और ये जो साधना है, ये भिन्न भिन्न नहीं है, दोनों साथ में है। यानी कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि यम नियम का सभी लोग पालन करते हैं, और सत्य भी है ये। थोड़ा सा प्रतिशत होता है कहाँ, जहां पर कहीं गड़बड़ होती है। यम नियमों का पालन किए बिना कोई व्यक्ति जी ही नहीं सकता। कोई ये कहे कि मैं यम नियमों का पालन करता हूं, नहीं करता हूं बिल्कुल, चाहे वो नास्तिक ही क्यों ना हो, वो जी ही नहीं सकता। बिल्कुल सीधी सी बात बता दूं, आप समाज में नहीं जी सकता। अगर वो यूं खुलेआम कहे कि मैं झूठ ही बोलता हूं, कोई विश्वास नहीं करेगा उसमें। और अधिकांश व्यक्ति सच ही बोलता है। कहीं किसी पॉइंट पे जाके, कहीं थोड़ा सा वहां जाके, मतलब दिन में ज्यादातर सच का ही प्रयोग करता है, कहीं एक जगह जाके जरा सा झूठ प्रयोग कर लेता है वो। तो यम नियम का पालन स्वभाव से सब लोग करते हैं, तभी जी रहे हैं। ब्रह्मचर्य का पालन है, कौन कितना ब्रह्मचर्य नाश कर सकता है? संभव ही नहीं है, जी नहीं पाएगा वो। तो अधिकतम यम नियमों का पालन करना, अधिकतम मतलब जिसको कहते हैं सार्वभौमा महाव्रतम, वो स्थिति आती है, उसके लिए प्रयास करना होता है, उसके लिए प्रेरणा भी होती है। तो उसकी भी प्रेरणा हम अन्य सभी कक्षाओं में करते रहते हैं वैसे। और आपने वैसे बहुत अच्छा प्रश्न किया, और इस पर भी अपने लोगों को और ज्ञान बढ़ाना चाहिए कि हम किस प्रकार से यम नियमों का
ऐसा पालन करें कि उसमें कोई चूक ना हो। हमारे पूज्य गुरु जी दिवंगत जो स्वामी सत्यपति जी महाराज थे, वो इस पे विशेष रूप से बताया भी करते थे कि किस प्रकार से हम पालन करें, क्या उसके तरीके हैं, हम कहाँ गलती करते हैं। तो क्योंकि वो बहुत विस्तृत विषय हो जाता है, उसके लिए अलग से समय भी चाहिए। यहाँ क्योंकि हमने विषय ही ध्यान रखा है, आरंभ ही हम बिल्कुल अंतरंग योग के विषय में बता रहे हैं। देखिए, जो योग के अंग हैं उसमें कुछ बहिरंग हैं और कुछ अंतरंग हैं। तो जो अंतरंग योग के अंग हैं वो धारणा, ध्यान और समाधि है। तो जब हमने कक्षा का नाम ध्यानात्मक योग रख दिया तो हम वहीं से प्रारंभ कर रहे हैं, और उसकी आवश्यकता को जब व्यक्ति अनुभव करने लगता है, कुछ थोड़ी थोड़ी अच्छी बातें उसको अनुभव में आने लगती हैं, तब उसको समझ में आती है कि अच्छा, इसको उत्कृष्ट और कैसे बनाया जाए। जब वो खोज करेगा तो निश्चय ही उसको यम नियम जानने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग चल रहे हैं। तो शंका आपने की, बहुत अच्छी शंका है ये, और निश्चय ही हम सब लोगों को यम नियमों पर विशेष बल देना चाहिए, क्योंकि यम नियम को यदि हम पालन नहीं करते हैं तो शरीर से स्वस्थ भी नहीं रह सकते हैं। ब्रह्मचर्य बहुत ज्यादा आवश्यक है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 चीजें हैं। आयुर्वेद में भी ये बात बताई गई है कि अगर स्वस्थ रहना है तो इन 3 का संतुलन बनाना होगा, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यमों में से एक सबसे महत्वपूर्ण कहा जाए, मतलब वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, अहिंसा जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन ब्रह्मचर्य भी अपना एक बहुत विशेष स्थान रखता है। शरीर की शक्ति अगर बढ़िया होगी तो मन और बुद्धि को शक्ति मिलेगी, और ध्यान करने में मन और बुद्धि विशेष रूप से हमारा सहायता करती है हमारा। तो मैं समझता हूँ आपकी बात आ गई है। जी और दूसरा गुरुजी। प्रश्न पूछें जी। दूसरा ये था कि आपने बोला एक पॉइंट पे, वैसे भी हम लोग ध्यान करते हैं तो हमको ये बोला जाता है कि जो अपने ये वक्ष स्थल पे, हृदय स्थल पे हमको ध्यान करना होता है, लेकिन जब हम लोग ध्यान करते हैं तो आंखों के बीच में जो है भौहों के मध्य, वहाँ ध्यान लगता है। तो यहाँ भी किया जा सकता है या कुछ मतलब जी वही बिल्कुल होना? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। और देखिए, धारणा स्थान का विकल्प महर्षि पतंजलि जी ने दिया हुआ है। तो शरीर में ये जो मध्य के स्थान है, पूरा बिल्कुल बीच बीच में, जैसे हम बिल्कुल सिर की चोटी के बिल्कुल ऊपर वाला भाग ले सकते हैं, जो बिल्कुल सबसे ऊंचा भाग है सिर के ऊपर, वो भाग है। फिर जो आपने बताया भौहों के बीच में है, थोड़ा सा ऊपर हल्का सा, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, उसके अंदर वाला भाग नासिकाग्र है। ठीक है, ये गिनाए हुए हैं व्यास भाष्य में। भ्रूमध्य, नासिकाग्र, कंठ, हृदय, नाभि और मूलाधार, मूलेंद्रिय जो कहते हैं, जहां से हम मल त्याग करते हैं, ये सारे स्थान कोई भी हम ले सकते हैं। और जब हम उस स्थान पे एकाग्र होंगे तो निश्चय ही हमको ऐसी अनुभूति होगी कि हम यहीं पर हैं, और हम पहुंच जाते हैं वहां पर। पूरे शरीर में हम, जो हम आत्मा है, वो गति कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी सभी शक्तियों के साथ में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, उन सब के साथ में, वो सब जो ईश्वर ने हमें प्रदान की हुई है, साथ में उनके साथ में हम वहां पर होते हैं, और वहीं से मैं हूं की अनुभूति भी आने लगती है। तो मस्तिष्क क्योंकि सबसे मुख्य स्थान है, तो ऊपर के भागों में ध्यान करने से थोड़ा सा और ज्यादा सुविधा होती है, अच्छा रहता है। और अगर कहीं नीचे की तरफ
कोई, जैसे मान लीजिए कोई समस्या होती है किसी को, तो नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। तो जहां पर हम विशेष ध्यान करेंगे वो भाग विशेष रूप से रक्त संचार आदि प्राप्त करके विशेष स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से हमारी जिसको कहते हैं परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः, इस योगी का पूर्ण मन पर अधिकार हो जाता है, कहीं भी मन को लगा सकता है। तो पहले हम एक स्थान चुने, फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब हमें बहुत अभ्यास हो जाएगा, जब हम बिल्कुल लीन होने लगेंगे, है ना, उसमें अपनी जो विषय है, जिस विषय पे हम ध्यान कर रहे हैं उसमें बिल्कुल खो जाने लगेंगे, फिर उसके बाद में हम आरंभ कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी स्थान पे। और कोई हाथ तो नहीं खड़ा है? जी ओम गुरु जी। एक मेरा है और एक रश्मि सूफी जी है और एक नीतू सिंह। जी बोले। मेरा प्रश्न ये था गुरु जी, जो हम अहम की अनुभूति करते हैं, तो अपने को शरीर से अलग अपनी अनुभूति भी समझना और शरीर को अलग समझना ये है, या फिर शरीर की अनुभूति खत्म हो जाना और सिर्फ अहम की अनुभूति रहना वो है? तो ये जी देखिए देखिए, दोनों बातें होंगी। जिस समय हम क्रियाओं का अनुभव कर रहे हैं, वहां पहले हम क्रियाओं के जो शरीर में घटित हो रही हैं उनके ऊपर ध्यान देते हैं विशेष। तो वहां उन क्रियाओं पर विशेष ध्यान देने से वो उन क्रियाओं से हम ईश्वर वो कौन कर रहा है इस संबंध को जोड़ते हैं। वहां भी रहती तो है अपनी अनुभूति, लेकिन वहां मुख्यतः उन क्रियाओं पर रहती है, उस कारण से अपनी अनुभूति गौण रहती है, उधर की ओर ही सारा ध्यान रहता है हमारा। लेकिन जैसे ही हम ये देखते हैं कि मैं देख रहा हूं, मैं इस चीज को अनुभव कर रहा हूं, तो फिर यहाँ तीनों की अनुभूति आ जाती है साथ में। क्रिया क्रिया को जो करने वाले परमात्मा है वो भी वहीं पर है, और मैं अनुभव करने वाला भी हूँ। फिर इसके बाद में जब हम बिल्कुल एकाग्र होते हैं कि ये मैं हूं, मैं कौन हूं, इस प्रश्न को देख रहे हैं कि मैं अनुभव करने वाला कौन हूं, जब हम इसको देख रहे हैं तब उसके बाद में बाकी सब कुछ गौण हो जाता है, केवल यही मुख्य रहता है ध्यान की अवस्था में। मैं अपना विश्लेषण कर रहा हूं, मैं हूं कौन, मैं कैसा हूं। तो अभी क्योंकि यद्यपि शरीर से अलग अनुभव करने की स्थिति, शरीर और मैं, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है ना। शरीर रंग रूप आकार वाला है ना, इतना बड़ा इतना छोटा, इस रूप वाला है। लेकिन मैं, मेरा तो कोई जो अनुभव मात्र है, पता चल रहा है, वहां पर कोई रूप तो दिख नहीं रहा है, ना कोई देख सकता क्योंकि है भी नहीं। तो और ना ही ये जो इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार है, इनका कोई रूप है ना। ये सब रूप दिखाने में समर्थ हैं, पर इनका अपना स्वयं कोई रूप नहीं है, क्योंकि इतनी सूक्ष्म अवस्था में रूप हो भी नहीं सकता, संभव ही नहीं है। स्थूल अवस्था में ही रूप आता है, प्रकट होता है। वायु तक का तो रूप है नहीं जो इतनी स्थूल है, जो आके छूती है, धक्का मार जाती है है जी। वायु तक जो इतनी स्थूल है, उस तक का तो रूप नहीं है, बताइए। तो इतनी सूक्ष्म चीजों के रूप की बात हम कल्पना कैसे कर सकते हैं? नहीं हो सकती, वो रूप है नहीं वहां पर। तो और हम तो इन सबसे भी अधिक सूक्ष्म हैं, और इतने सूक्ष्म है, वो आगे सूक्ष्मता आएगी, सूक्ष्मता का विषय आएगा। तो कितने सूक्ष्म है उसके विषय में भी हम अनुभूति के स्तर पे भी ईश्वर की कृपा से हम आएंगे। और साधना का क्रम ये हमारा बना रहे, ईश्वर की कृपा हो हम सब पर। और मैं तो इसी उद्देश्य को लेकर चल रहा हूँ कि इस जीवन में शरीर को इस प्रकार का बना लेना है कि ये शरीर साथ दे, और इसी जन्म में हम ईश्वर की शरण में चले जाए। हम सब, केवल मैं ही नहीं, हम सब। और इस स्थिति को, ये सामाजिक दृष्टि से भी बहुत अधिक लाभदायक होगी।
क्योंकि जिस समय वैदिक व्यवस्था पूरे भूमंडल पर थी और आर्यों का चक्रवर्ती साम्राज्य हुआ करता था, उस समय भारतवर्ष में इतिहास बताता है, उपनिषद में ये बात आई है, अष्टाशीति सहस्र सहस्र ऋषय बभूव, इस प्रकार से कुछ वाक्य आता है। मतलब 88,000 ऋषि हुए, ऋषि 88,000 ऋषि, 88,000 ऋषि हुए, तब वो वैदिक व्यवस्था चली। तो आज भी उससे अधिक चाहिए, लाखों की संख्या में चाहिए ऋषि। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम अपने को तो उसके लिए समर्पित कर ही दें पहले, और फिर उसके बाद में अन्यों के लिए प्रेरणा बने, अन्यों को भी हम उस प्रभाव में, ईश्वर के प्रभाव में लेके आ जाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है, तभी हम इस भूमंडल पर भी उस प्रकार की व्यवस्था को ला पाएंगे जिसमें एक स्वभाव से व्यक्ति सत्य का पालन कर सकता है निर्भय होकर। आजकल तो कोई सत्य का पालन करने वाला हो ना तो उसकी हंसी मनाएंगे, तो मूर्ख है। गुरुजी ओम लेफ्ट हो गए हैं, गुरुजी लेफ्ट हो गए प्रणाम। हैं। ज्वाइन ज्वाइन करेंगे, अभी नहीं है गुरुजी, ज्वाइन करेंगे, थोड़ा सी प्रतीक्षा करें इसमें। ओम, गलती से ये हाथ लग गया मेरा इस पे, लाल बटन पे, और ये मैं एग्जिट हो गया। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि हम सबका उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है कि हम सब ऋषित्व के स्तर पर पहुंचे, और हमें पहुंचना पड़ेगा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमें उधर जाना ही है। वही एक मार्ग है, और कोई मार्ग है ही नहीं। आनंद उसी में है, स्वतंत्रता उसी में है, और हम वही चाहते हैं, हमारे अंदर की वही इच्छा है। हम कहाँ इन छोटे मोटे भोगों में इस समय फंसे, कुछ नहीं है, बेकार की चीज है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उस आनंद के सामने जो ईश्वर का आनंद है। थोड़े क्षण के लिए, कुछ क्षणों के लिए तो सब, मैं समझता हूँ आप सबको भी कुछ अनुभव, वाणी के माध्यम से प्रयास करता हूं मैं कि उसको आप भी उसमें जुड़ जाएं एक बार को। तो वो आनंद जिसने एक बार अनुभव कर लिया, फिर वो कहाँ जाता है, फिर वो इधर उधर नहीं जाता, कुछ नहीं, बेकार है सब कुछ उसके सामने, कुछ भी नहीं है, ये सब बिल्कुल ऐसा बोगस चीजें हैं, कुछ भी नहीं है ये संसार में। ये स्थिति अनुभव में आती है कि यही यही रहना चाहिए, ये शांत, ये जो आनंद है ना, ये बिल्कुल एक जैसी स्थिति ये रहनी चाहिए, प्रसन्नता एकदम से रहनी चाहिए, हमें यही चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपकी बात का उत्तर आ गया होगा। हम जी कहीं भी, हाँ, आगे निकल जाते हैं बात करते करते। चलिए, भावनाओं में रह के, और जो प्रश्न रखिए। जी धन्यवाद गुरुजी। एक अनुभूति थी छोटी सी, मैं सबके सामने रखना चाहूंगा कि बहुत ही छोटे समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए एक अनुभूति बनी थी, जिस समय की शरीर की अनुभूति समाप्त हो गई थी। तो वो थोड़ा आज एक डिफरेंट जी, फील हुआ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हमको इसी स्थिति में आना चाहिए। अंत अंत में जो हम बात कर रहे थे कि मैं हूँ, जिसमें मैंने मौन करवा दिया था कुछ क्षण के लिए, तो उस समय उनको अपने हिमांशु जी को ऐसा अनुभव आया, ईश्वर की कृपा है। और ऐसी स्थिति में बिल्कुल शांत स्थिति होती है, कोई बिल्कुल जरा सा भी वो नहीं, जरा सा भी कोई
जिसको कहते हैं ना कि कोई विक्षेप नहीं आता है, ऐसी स्थिति में बिल्कुल ऐसी शांत स्थिति होती है, और वो अनुभूति जो होती है वास्तव में बहुत सुंदर, बहुत अच्छी होती है। और कोई कुछ कहना चाहे? ओम गुरुजी। जी रूपल जी, आपको अंत में हम समय देते हैं, बाकी जो बचे हुए एक बार उनको सुन लें। जी कहें। जी, प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम जी। हाँ, आपने जैसे ध्यान करवाया शुरुआत में बहुत ही अच्छा लगा। जब आपने वायु को ग्रहण करना माने श्वास प्रश्वास पर ध्यान देना, जब शुरुआत में जब प्रक्रिया होती है अपनी, जी तो मेरे को जब मैं ये शुरू करती हूँ तो ऐसे श्लेष्मा जैसा, जैसे कफ टाइप का अंदर से एक ऐसे अनुभव आता है कि उसको हम कैसे अपने नीचे की ओर अ, वो करें, सप्लाई करें, ऐसे थोड़ा अनुभव फीलिंग सा होता है कि एक श्लेष्मा जैसा श्वास जब लेते हैं, मैं तो अपने मेरे कान के पीछे या छोटे मस्तिष्क की ओर से ऐसे कुछ ऐसा अनुभव में आता है कि हम उस श्वास के माध्यम से कैसे हम नीचे की ओर उस श्लेष्मा को आगे करें, तब जाके उतार। थोड़ा सा। हाँ, हम्म। ऐसा ऐसा क्यों लगता है आचार्य जी? जी देखिए, ये ऊपर ग्रंथियां हैं, है ना, यहाँ पर भी ग्रंथि है, अंदर भी ग्रंथियां हैं, ये सब विशेष प्रकार के स्राव करती हैं, ठीक है। और उसी से वही स्राव जो नीचे की तरफ आके नासिका के छिद्रों को बदलता है। नासिका में हमने ये अनुभव किया होगा कि हमारी एक ही नासिका से हम श्वास लेते हैं, नासिका की दूसरी बंद रहती है, थोड़े समय के लिए दोनों भी चलती हैं। तो ये एक परमात्मा की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा होता है। तो उस कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो बिल्कुल एक सामान्य सभी के साथ में होता है, और उसको कर लेना चाहिए थोड़ा नीचे ऐसे, इस करके इस तरह से वो अंदर की साइड से ही नीचे कंठ में चला जाता है, उसको और ले लेना चाहिए और नीचे कर लेना चाहिए। तो वो भी एक अनुभूति है, वो भी कैसे हो रही है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, वो भी एक क्रिया है ना। तो सब ईश्वर की व्यवस्था है, परमात्मा कर रहे हैं सब कुछ, ईश्वर की कृपा से सब कुछ हो रहा है, तो जी जी हम उसका जी लाभ हमें उठाना। जी जी हमें लगा कि हमें ही कहीं अंदर से कहीं प्रॉब्लम है, ऐसे लगा नहीं हमें। नहीं नहीं, जी सबके साथ है, बिल्कुल समान चीज, बिल्कुल सबका एक जैसा सिस्टम है, सबका एक जैसा है बिल्कुल। जी 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 धन्यवाद। जी स्वागत। और पूछें और कोई? जी ओम गुरुजी नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ, वैसे तो मुझे हिमांशु जी जो बोले थे उसी से मुझे मतलब उत्तर मिल गया, वही हो रहा हुआ था। एकदम जो आज आपने आचार्य श्री बोला ना कि ऐसे मौन तो बस कुछ क्षण को जो है ऐसे लगा नहीं, और फिर जब चेतना आई तो एकदम से कुछ भय सा लगा जी 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 कि जी अ, वो छूटने का जो होता है ना, जी वो जी वही क्षण का ही था, लेकिन उसमें लगा कि ये मेरी जो आत्मा है वास्तव में जब जैसे मतलब पूर्ण छूटेगा शरीर से तो फिर वो कहाँ जाएगा। अ, जी फिर जी खैर जब आपने उत्तर दिया तो मतलब लगने लगा ठीक है, वो परमात्मा जो है उसके साथ वो विचरण करेगा, या ठीक हूँ कि नहीं, बस ऐसा जी लगा अभी विचार है। जी आचार्य श्री। जी 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 बहुत सुंदर आपने अनुभूति बताई ईश्वर की कृपा से। और आप जो विशेष कार्य करते हैं, समाज का कार्य करते हैं, हर सबके लिए उस विद्या को प्रकाश करने के लिए व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं आप जैसे उत्तम लोग, तो ईश्वर निश्चित रूप से अ, हम सबकी हम सबके हृदय में जो इतनी उत्तम भावनाएं हैं सबके लिए, अपने भाई बहनों के लिए, ये उसी का परिणाम है। ये ईश्वर जो है ना, ये जो अनुभूतियां देते हैं, ये उसी का परिणाम है। तो हम सबको इन सब उदात्त भावनाओं से युक्त होना चाहिए। ये उदाहरण है, आप देख रहे हैं, ये बहन रश्मि सूफी जी हैं, ये कितना प्रयास करते हैं सबके लिए, मैं तो देखता हूँ
कि सबको संस्कारों का ज्ञान हो जाए, इसके लिए कितना बड़ा प्रयास आपका चल रहा है। ऐसे ही अपने हिमांशु जी हैं, कितना प्रयास करते हैं, कितने अधिक व्यस्त होने के बाद भी, उसके बाद भी कितनी भावना है सबके लिए कि सब लोग जुड़े, सबको ज्ञान प्राप्त हो। तो इस प्रकार की भावना जो उत्तम रखते हैं, ईश्वर निश्चित रूप से विशेष हम लोगों को सहायता देते हैं, निश्चित रूप से। और उसको हमको अनुभव करना चाहिए, उससे हमारी वृद्धि होती है कि हम और अधिक उत्साह से ईश्वर के कार्य में लगते हैं। तो सभी लोग अपनी अनुभूतियों को बनाएं, विद्या में उन्नति के लिए प्रयास करें, वेद विद्या में उन्नति, ऋषित्व का स्तर साधना से भी मिलता है और साथ में स्वाध्याय से। स्वाध्याय बिना वेद विद्या के विशेष रूप से जिस क्रम से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, उस क्रम से करने से विशेष उन्नति मिलती है। तो वो स्तर अपने को अब जो मेहनत करनी है तो करनी ही पड़ेगी भाई, उसमें तो कोई विकल्प है नहीं। तो उसके लिए करेंगे, क्या हो गया, तो परमात्मा ने दिया किस लिए ये शरीर, किस लिए दी बुद्धि, इसीलिए दिए। हम तो भाई इस तरह से सोचते हैं, कमर कस के तैयार हो जाओ बस, ईश्वर का आदेश है, फिर संसार की कोई चीज हमें रोक नहीं सकती। ईश्वर का आदेश है, उसका तो पालन करना ही करना है, कैसे भी करके करना है, कमर कस के तैयार हो जाए। ये भावना अंदर से, ये स्वामी सत्यपति जी महाराज इस प्रकार से प्रेरणा करते थे, वही मेरे अंदर भी ईश्वर की कृपा से मतलब वो भावनाएं ऐसी आ गई हैं कि वो उसके लिए बस कुछ भी कर गुजरने के लिए एक अंदर से तमन्ना, एक इच्छा ऐसी अपने लोगों को भी अपने अंदर सबको जगानी है। तो उसके लिए तैयार हूं, कुछ भी करना है तो वो करना ही है, वो तो उसके लिए कोई विकल्प नहीं है, उसके लिए हम तैयार हैं। तो ऐसे सब लोगों को होना चाहिए और सब लोग कर भी रहे हैं। और कोई हाथ तो नहीं खड़ा है? रूपल जी जी, को फिर समय दें। लता जी ने हाथ खड़ा किया। जी लता जी जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते ओम आचार्य जी। जी जी पहले भी बहुत प्रभावित हुई हूँ आपके ध्यान से और सारी चीजों से, और इन सब के पीछे मेरे हाथ में लक्ष्मी जी का जो भी मुझे समस्या है वो दो तीन विचारों से डिस्कस करी थी, और जी मैं जी जी 24 घंटे इसी आनंद में जी रही हूँ। और जी जी काफी जी बहुत चीजें सुंदर। लोगों को पहचानने भी थोड़ा कर ली। कल की तो बहुत अच्छी अनुभूति थी मेरी कि मेरे जो नाड़ी शोधन होता है वो कभी मैं मतलब बिना हाथ लगाए नहीं कर पाती थी, और कल वो इतने अच्छे से हुआ कि मैं सोच भी नहीं पाती कि बिना हाथ लगाए कैसे, जैसे आपने बोला था कि सांसों पर ध्यान रखना है कि जी कैसे जी जी कैसे चल रही है जी कैसे, बहुत सुंदर। उसके चक्कर। हाँ, वो नाड़ी शोधन में मतलब चाहे मैंने 2 या 3 बार ही हुआ होगा, लेकिन बिना हाथ लगाए बहुत अच्छे से हुआ। उसके बाद बाह्य प्राणायाम जो हम करते हैं स्थानीय वो किया, वो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। ऐसे लगा जैसे परमात्मा ने पूरा खींच के सांस बाहर निकाल दिया, और पूरा दिल में इतने आनंद में कि मुझे बहुत। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद बहन लता जी ने बहुत सुंदर सबकी प्रेरणा के लिए इतना अपना अनुभव बताया। और वास्तव में ईश्वर की ही कृपा है, हम मन से जितना जितना अधिक शुद्ध होते जाते हैं, जितना जितना ईश्वर के प्रति मन में प्रेम भाव बढ़ता चला जाता है, उतना उतना अधिक आनंद भावनापूर्ण ढंग से अपने को प्राप्त होता है। तो माताएं बहनें वैसे जो है उत्तम भावों को विशेष रूप से उभारने में उनका सिद्ध हस्त होती हैं। तो आप लोगों को तो ईश्वर ने विशेष कृपा और भी की हुई है, और बाकी लोग भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ईश्वर के प्रति समर्पित होना है तो हम क्या स्त्री और क्या पुरुष, हम तो सब एक जैसे हैं ईश्वर के प्रति, है ना, ईश्वर की दृष्टि में। तो उस रूप में हम इस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत सुंदर।
और गुरुजी हाँ, दो लोगों ने और हाथ खड़ा किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए समय अगर बोले। यदि आपके पास समय हो तो। कोई नहीं, बोले, कोई बात जी नहीं, ये तो किरण ईश्वर आहूजा का जी कार्य है। आप, किरण आहूजा जी आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हाँ जी, नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते। हाँ, जैसे आप भी बता रहे थे कि हम दृष्टा बनकर देखते हैं, वो मुझे पहले भी बहुत बार सुना है कि हम अलग हैं, आत्मा अलग है शरीर से, लेकिन इसको महसूस कैसे किया जाए वो मुझे कभी समझ में नहीं आता है। जी जी जी, तो प्रयास करेंगे तो होगा। महसूस करने का अभिप्राय, अनुभव करने का अभिप्राय यही है कि मैं देखने वाला, मैं अनुभव करने वाला, और मैं देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। अब ये मैं जो देखने वाला, अनुभव करना, अगर हम बिल्कुल मोटे स्तर पर लेके आए, बिल्कुल शरीर के स्तर पर लेके आते हैं, तो शरीर के स्तर पर जब हम लेके आते हैं तो बाहरी चीजों को देखते हैं। ठीक है, जब हम बाहरी चीजों को देखते हैं तो कुछ समय तो हमारा ऐसा रहता है, जब हम बाहर की ओर एकाग्र हो जाते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई फिल्म देख रही हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्ति सारूप्य की स्थिति होती है, मतलब हम अपने आप को बाहर जैसा ही समझने लगते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सावधान हो जाएं तो, जैसे ही मतलब बहुत भावावेग की स्थिति आ जाती है ना, फिल्म देखते देखते आंसू बहने लगते हैं, तो ध्यान आता है अरे लोग देखेंगे तो क्या होगा क्या कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति सावधान हो जाता है, फिर आंसुओं को अपने रोकता है, फिर वो समझता है कि अरे मैं तो ये हूँ, मैं तो अलग हूँ, मैं वो थोड़ी हूँ वहां पर ये काम चल रहा है, ये तो रोने धोने का जो भी चल रहा है ये वहां चल रहा है, मैं थोड़ी हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो मैं थोड़े ही हूँ वो अलग है, मैं अलग हूँ, ये जो भाव बन रहा है ना, वो किस कारण से बन रहा है? क्योंकि वास्तव में मैं अलग हूँ और वो घटना जो घटित हो रही है वो अलग है। इसको हम साफ साफ देखते हैं। बस यही जो दृष्टा भाव अभी हम समझ रहे हैं, जब तक हम वृत्ति सारूप्य की स्थिति में रहेंगे, हम बिल्कुल उसमें खोए रहेंगे जो सामने है, तब तक हमें अपनी अनुभूति नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम इस स्थिति में आते हैं कि मैं तो देखने वाला हूं, मैं देख रहा हूं, वो सामने घटना घट रही है, मैं तो अलग हूं, ये अलग है यही अंदर भी होता है। तो इसी को जो मोटे रूप में है, पहले उसको अनुभव करें। जैसे मैंने एक दूसरा उदाहरण दिया था कि बाहर के चित्र को देख रहे हैं हम, तो मैं अलग हूं, वो चित्र अलग है, मैं वो चित्र हूं या नहीं हूं, पहले इस प्रश्न का जवाब खोजें कि क्या मैं वो चित्र हूं? नहीं हूं ना मैं। जब नहीं हूं तो इसका मतलब चित्र चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, आंखें बंद करके भी चित्र आ रहा है, इसका मतलब वो चित्र मैं नहीं हूं, वो स्मृति में आ रहा है। तो मैं अलग हूं, वो चित्र अलग है, मैं क्या हूं? अब ये प्रश्न आता है, तब हम अपनी ओर रुख करते हैं, अपनी ओर देखने लगते हैं, उस चित्र को हटा देते हैं या चित्र की ओर देखना बंद कर देते हैं। मैं क्या हूं उसको हम देखने लगते हैं। तो जब हम शरीर से बाहर देख रहे होते हैं तो मैं क्या हूं, तो हम फिर शीशा देखते हैं कि मैं तो ये इतना लंबा चौड़ा हूँ, इतना ऐसा हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, इत्यादि देखने लगते हैं। तो शरीर के बारे में तो यूं देखने लगते हैं। लेकिन जब हम अंदर से देखते हैं तो उस चित्र को देखते हैं, तो फिर हमको, जब हम अपनी ओर देखते हैं तो फिर हम खोज करते हैं, वहां पर खोज है। अभी वो ध्यान चल रहा है, अभी समझ में नहीं आया कि मैं क्या हूं, है ना? तो वही ध्यान करना है, उसी को खोजना है। उसके खोजने का तरीका थोड़ा सा हमने उसका विवरण दिया कि मैं हूं तो क्या मेरा कोई रूप है? नहीं, रूप तो नहीं दिख रहा है, मैं हूं, बस ये अनुभूति आ रही है। तो यही मैं हूं। सबसे पहले तो यही अपने को अनुभव होगा, मैं हूं, मैं हूं, यही तो अनुभूति आएगी, मैं हूं, इससे अलग हूं की अनुभूति हम कहाँ से आ रही है, इसको हम खोजने की कोशिश करते हैं और हम पहुंच जाते हैं उस जगह पे, कह रही ये मैं हूं, ये अनुभूति यहां से आ रही है। तो उस पे जब हम केंद्रित होते हैं, यही मैं हूं, अपनी अनुभूति है। वहां पर बहुत चीजें संयुक्त हैं, ठीक है, वो एक अलग विषय है। उन सब चीजों से संयुक्त रहते हुए भी हम शरीर से अलग हैं, इस बात को हम समझते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, वही ध्यान है। अगर वो एकदम से समझ में आ जावे
तो फिर वो ध्यान कहाँ हुआ? ध्यान तो करना पड़ेगा ना समाधि के लिए। तो समझ में आ गया तो वो समाधि की अवस्था, उसको लंबे समय तक टिकाने का प्रयास करना, और फिर व्यवहार में भी उसको ध्यान में लेके आना। ठीक है, तो आगे और पूछें, और कोई है तो। कुसुमलता जी, आप अपनी बात रख सकते हो। ओम नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते जी। वो जैसे ये बताया कि मतलब शरीर में जैसे या तो भ्रूमध्य के या हृदय वक्षस्थल पर जो है स्थिति बनानी पड़ती है। आचार्य जी मुझे ऐसा मतलब जैसे ये कोई महसूस नहीं होता। हाँ स्थिति बनती है, मुझे नहीं पता लगता वो कहाँ बनती है, और मुझे आनंद भी मिलता है, मुझे लगता है कि ध्यान लगता है। तो ये मेरी भ्रांति है या ठीक है? मुझे अच्छा भी लगता है। ठीक मुझे है ये नहीं पता कि स्थिति मेरी यहाँ पे बनती है या वहां पे बनती है, मुझे नहीं पता। जी, वो गौण है, जी वो गौण है, स्थान गौण हो जाता है। जी और वास्तव में जब पूरी तरह से व्यक्ति एकाग्र होता है तो फिर स्थान का ध्यान रहता भी नहीं है, विषय में ही पूरी तरह से मग्न हो जाता है। स्थान का ध्यान तो आरंभ में एकाग्रता जब तक नहीं बन रही है, बाहर के विषयों में इधर उधर की बातें सोचने में व्यक्ति लग रहा है, तो स्थान के ध्यान को किया जाता है कि वो उस स्थान पे हम वापस लौट के आ जाएं एकाग्रता के लिए, ओम का जप करते हैं। लेकिन जब हम इस स्थिति में हैं कि हम उस चीज की अनुभूति बना पा रहे हैं, वहां पर स्थान का ध्यान, स्थान की ओर सोचना भी नहीं है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं देना है। वरना कोई देता होगा, जो आप उनसे भी चर्चा करके देख सकते हैं। अपनी बहन रश्मि जी हैं, उनसे भी आप अलग से भी चर्चा कर लीजिएगा, तो सभी एक ही बात बताएंगे जिनको अनुभूति हुई है। स्थान का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता, उस उधर की ओर बिल्कुल नहीं। तो आप बिल्कुल ठीक हैं, सही कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से आपको भी अच्छी अनुभूति हो रही है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि बहुत से हम में से जो साधक हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से आपके हृदय निर्मल होंगे, आप खुद स्वयं उस चीज को अनुभव कर सकते हैं। ये अनुभूतियां बिना हृदय के, मन के निर्मल हुए नहीं प्राप्त होती हैं। जी, और कोई? ओम गुरुजी। जी बताएं। जैसे अभी आपने बताया था ना कि जैसे हम साधना कर रहे हैं इसी चीज के लिए कर रहे हैं कि मैं हूँ, उसको बॉडी से हमको अलग महसूस, डिटेच करना, डिटेचमेंट है। जैसे कुछ भी हमारे शरीर में क्रियाएं हो रही है, श्वास प्रश्वास या जो भी सारी क्रियाएं हैं आंतरिक, तो जी वो क्रियाएं हम नहीं कर रहे हैं, उनको सोच के कि भाई ये हम नहीं कर रहे हैं और ये ईश्वर कर रहा है और हम दृष्टा है, ऑब्जर्वर हैं। तो ये आंतरिक क्रियाएं जब हो रही हैं उसमें तो ये इनवॉलंटरी है, हमारे हाथ में नहीं है। ईश्वर उनको कर रहा है, इसलिए हम उनको महसूस करके अपने आप को उससे अलग महसूस कर रहे हैं। लेकिन जैसे कुछ क्रियाएं हैं वॉलंटरी है, जो हम चाह के करते हैं, शरीर से करते हैं, जिसमें हमारी स्वतंत्रता ईश्वर ने दी हुई है प्राण के द्वारा। जो बाहरी क्रियाएं हम करते हैं तो जी जी वो तो फिर हमारे द्वारा मानी जाएगी ना। उसमें तो हम ये ध्यान नहीं करना होता है कि हम उससे डिटेच हैं, क्योंकि हमारे भी तो कुछ स्वतंत्रता है ना, तो वो उसका डिमार्केशन क्या रहेगा। और फिर जो मैं हूँ वाली फीलिंग है वो हमको एवरी टाइम रखनी है, या फिर कई टाइम ऐसा होता है कि जब हम लोग इसको महसूस नहीं कर पाते, जैसे ध्यान करते तो आप कहते हैं कि चलते फिरते सभी टाइम उसको रहना चाहिए, तो ये फीलिंग भी क्या हर समय रहनी चाहिए? या कुछ क्रियाएं हैं जो हमारी मान के मतलब ईश्वर ने हमको दी है स्वतंत्र रूप से करने के लिए, उसमें हमारा हाथ होता है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत गहरा प्रश्न है। और यदि इसको हर व्यक्ति, हम लोग समझ जाएं तो हम और आगे बढ़ जाएंगे, निश्चित बात है। तो इसको समझना है कि एक दो प्रकार की क्रियाएं हैं शरीर के अंदर, ऐच्छिक और अनैच्छिक। अनैच्छिक के प्रति हम अभी तक देख रहे थे। तो अनैच्छिक क्रियाओं में हम सीधा सीधा यूं देख सकते हैं कि यह ईश्वर कर रहे हैं, हम तो कर नहीं रहे। लेकिन जहां ऐच्छिक क्रियाएं हैं, हमने हाथ उठाना है तो हम हाथ उठा रहे हैं, हमने नीचे करना है तो हम नीचे कर रहे हैं। यह जो क्रियाएं हैं ये हमारी स्वतंत्रता के अंतर्गत ही हैं, लेकिन
यदि हम इसको इस प्रकार से भी समझ पाए कि यद्यपि ये सब हमारी इच्छा से हो रही हैं क्रियाएं, और हम करता भी हैं, इसका फल भी हमें मिलेगा, परंतु ये साधन किसने दिया हुआ है, ये प्रश्न साथ में रखें। दूसरा, साधन यद्यपि मेरी इच्छा से चल रहा है, लेकिन उस साधन को चलाने में मेरा कितना हाथ है, कितना योगदान है, कितनी शक्ति है। और अनैच्छिक क्रियाएं और शक्ति के प्रदान से और प्राण आदि के माध्यम से ईश्वर का उसमें कितना भाग है। यदि हम इस प्रतिशत को थोड़ा सा अपनी अनुभूति के आधार पर, या हम अपने जितना भी हम मस्तिष्क से गणित लगा सकते हैं उसके आधार पर हम उस प्रतिशत की खोज कर पाए, तो हमें खोज करनी चाहिए। और ये समझना चाहिए कि जो ऐच्छिक क्रियाएं भी हैं, यद्यपि वो हमारी इच्छा से हो रही हैं और उसमें हमारी जिम्मेदारी भी है, परंतु वहां भी हम ये देखते हैं कि वहां मुख्य सहयोग परमात्मा का ही होता है। तो वहां पर हम और अधिक ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। दूसरा, सांख्य दर्शन जैसा कि हम पढ़ रहे थे, अहंकारः कर्ता न पुरुषः, तो वहां पर हमें ये अनुभूति होने लगती है। अब ये सूक्ष्म विषय आ गया, ये अब यहाँ वैसे इस अभी की कक्षा का विषय नहीं है, ये आगे का विषय है और उसको भी हम अनुभव के स्तर पे लाएंगे, लेकिन फिर भी मोटा मोटा हम जान लेते हैं कि देखिए, कर्तृत्व के व्यापार वाला यद्यपि इच्छा और प्रयत्न से मैं हूं, लेकिन वो सारे साधन हे ईश्वर आपके ही दिए हुए हैं। तो जो कुछ भी मैं अच्छा करता हूं उसमें आपका ही भाग है, अधिक भाग आपका ही है, मेरा तो बहुत कम है। मैं उसकी क्या इच्छा करूं, उसके लौकिक फल की, सांसारिक फल की। अब यहां पर समर्पण आ जाता है, जिसे ईश्वर प्रणिधान कहते हैं, कि जब मेरा, देखिए यहां पर भी न्याय को हम तौलेंगे, मेरा जितना हिस्सा है मैं उतना ही चाहता हूं। जब मैं ये समझ गया कि मेरा कितना हिस्सा है, कितने प्रतिशत है, हमने अपना विचार किया, ठीक है, वो आगे हम आगे की कक्षाओं के लिए छोड़ देते हैं कि हम अपना प्रतिशत कितना गिनेंगे, परंतु हम अभी जितना हम सोच सकते हैं, हम ये तो समझ ही सकते हैं ना कि यहाँ पर ईश्वर का सहयोग निश्चित रूप से है, नहीं तो कितने ही लोग हाथ उठाना चाहते हैं वो उठा नहीं पा रहे हैं, है ना। हम तो उठा पा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर सहयोग है और हमें मिल रहा है हमारे कर्मफल के कारण से। तो वो जो कार्य जो है, अब वो पिछले कर्मफल को भी आप तौलने लगेंगे तो भी आपको वहां भी ईश्वर की विशेष कृपा मिलेगी, लेकिन क्योंकि ईश्वर ने वो एक व्यवस्था बनाई हुई है कि ठीक है, आपने इच्छा और प्रयत्न की, उससे जो कार्य किया, भले ही ईश्वर का ही उसमें सहयोग मुख्य था, तो भी ईश्वर उसका फल पूरा देते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा उसके साथ ये जुड़ी हुई है कि मैंने किया, सांसारिक फल मिलता है। और हम अगर इस इच्छा को अलग कर दें कि ईश्वर, हे ईश्वर, जो भी कुछ अच्छा है उसमें किया धरा तो सब आपका ही है, ये सब जितनी भी ताकत लगी वो तो सब आपकी लगी, मेरा तो छोटा सा इच्छा प्रयत्न मात्र है, तो मैं क्यों चाहूं अपने लिए फल को। कोई न्याय तो नहीं है, सूक्ष्म रूप से देख रहे हैं, मतलब ईश्वर
के प्रति अपने न्याय को हम अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम ईश्वर के साथ भी न्यायपूर्वक व्यवहार करेंगे। अभी तो जब हम लौकिक फल चाहते हैं तो ईश्वर के साथ न्याय नहीं कर रहे होते, सच्ची बात बताऊंगा, सच बात है, आप भी अनुभव करेंगे। तो खैर, तो ये विवेचन, इस विवेचन के आधार पर हम तात्विक दृष्टि से लौकिक फलों की इच्छा से भी बच सकते हैं। जब हम लौकिक फलों की इच्छा से बच सकते हैं तो हम बहुत आगे पहुंच जाते हैं, बहुत आगे, ईश्वर की कृपा के विशेष पात्र होते हैं। तो खैर, ये विषय आ गया, आपने रखी बात, तो उसका अंतर अपने आप को करना है। और यद्यपि वो हमारी इच्छा प्रयत्न से है, हम ही उसके फल के भागी हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं उसके फल को, अपना ही मान रहे हैं इस कारण से। और हम जब समझ जाते हैं कि हमारा भाग है ही नहीं, बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में फिर हम ईश्वर के साथ भी न्याय को तौलने लगते हैं और अपने वास्तविक भाग को समझते हैं। और ऐसी वो बहुत ऊंची स्थिति है और उसमें हमको आना भी है एक दिन, निश्चय ही। तो मैं समझता हूँ कुछ समाधान हुआ होगा, डॉक्टर रूपल जी। जी 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 गुरु जी। तो अब मैं समझता हूँ हमको करना चाहिए विराम, बहुत समय हो गया, 2 घंटे के आसपास होने आ रहे हैं, 1.25 घंटे। एक बार हम ओम का उच्चारण कर ही चुके हैं, तो अब यहीं पर से हम विसर्जन करते हैं। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। नमस्ते।